कांग्रेस को तब लग रहा था, कांग्रेस और राजद को तब लग रहा था कि अगर हम जेएमएम को देंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन चुनाव तो वैसे भी हारे। नहीं देखिए, इसमें बहुत ये इतना आसान नहीं जितना आप कह रहे हैं। जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई, हेमंत सोरेन जी जेल गए, जेल से बाहर आए, तो हो सकता है कि अब बीजेपी का उनका कुछ जम गया हो। हमारे यहाँ भी एक 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अजीत दादा पवार का नाम आपने सुना होगा, आज वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये बीजेपी बराबर संभाल लेती है, बीजेपी बहुत ही बुद्धि से गणित गुणा कर लेती है। जो प्यार से मानता है प्यार से मना लेती है, जो तकरार से मानता है तकरार से मना लेती है, और जो वार से मानता है उसे वार से मना लेती है। लेकिन देखिए एक बात है कि आप लोग अपने अलायंस को, सवाल तो खड़ा होता है, आप लोग अपने अलायंस को जिसे कहते हैं ढंग से रखते भी नहीं है, कि ये भी बात है, ये आपको नहीं लगता ये? नहीं, अब ये तो हम लोगों का है ही, आप देख ही रहे हैं। हरियाणा हारी, महाराष्ट्र हारे, बिहार हारे, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी तो है ना, वरना हम क्यों हारते हैं बार बार। लेकिन अमीश भाई ठीक है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ ही रहे तो हम ठीक ठाक रहेंगे, हकीकत ना हो, ये जैसे न्यूज़ दिखाई गई वैसे ही चली जाए, और सब कुछ जहां वहां पर झारखंड में कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी मिलकर सरकार चला रहे हैं वैसे ही स्थिति बनी रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अरे ईश्वर से तो आपने प्रार्थना करी थी कि बिहार में लालू जी के लाल आ जाएं, लेकिन नहीं आ पाए, क्या करिएगा आप? बिहार में कांग्रेस कब से नहीं आई, यूपी में कांग्रेस कब से नहीं आई है? हम लोगों को संघर्ष भी तो बहुत बड़ा करना है। जिसका संघर्ष बहुत बड़ा होता है उसकी जीत बड़ी होती है। इसके लिए साथ बड़ी संघर्ष करनी पड़ रही है। आपका जो मेन मुद्दा है अमीश भाई, कुत्ते वाला मुद्दा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी कुत्तों से इतना नफरत क्यों कर रही है भाई? कुत्तों को हमारे झारखंड के ऊपर मलूक नागर कुछ कहना चाहते हैं। मलूक नागर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं झारखंड के ऊपर। मलूक नागर, देखिए, अगर ये बात करते हैं कि अंदर काटने वाले डसने वाले, तो अंदर जो सांसद हैं वो कुत्ते और सांप हैं। और जो राहुल गांधी जी ने कहा कि जानवर बाहर बंद हैं, अंदर जानवर हैं, तो ग्रामीण अंचल में कटड़ा या भैंसा या बैल भी नहीं, बलद, वो किसको कह रहे हैं? अपने अध्यक्ष को कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं? ये सोचने की बात है। और जहां तक बात है, आनंद दुबे के लिए तो झारखंड से अच्छी खबर आई है। अगर वहां हो जाएगा तो आनंद दुबे जी का महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये तो इसलिए खुश हो रहे हैं। अरे तो आप बैठे बैठे अमित दुबे को झटके में झटका दे रहे हैं। वैसे देखिए, आनंद दुबे की पार्टी की भी दिल की बात यही है कि वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं आज की डेट के अंदर। उन्हें पता है कि उनका नेचुरल अलायंस, ऑर्गेनिक अलायंस यही है। ओके, क्योंकि लंबे अरसे तक बीजेपी का गठबंधन रहा है शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ। ओके, आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। शिवसेना के दुबे जी। अमीश भाई, मुझे उस गरीब कुत्ते पे तो कुछ बोलने दीजिए। उस गरीब कुत्ते पर, जिस कुत्ते पर आज ये पूरी डिबेट है, वो कुत्ता क्या सोच रहा होगा? मैंने तो अभी तक उस कुत्ते पे कुछ कहा ही नहीं। वो कुत्ता बेचारा अगर आज ये शो गलती से देख रहा होगा तो रो रहा होगा। क्या वो कुत्ता संसद भवन आना चाहता था? उस कुत्ते को रेणुका चौधरी जी ने सड़क पर से उठाया था। वो चोटिल था, वो घायल था, वो गाड़ी में से उतरा भी नहीं, वो संसद भवन की पवित्र धरा पर पैर भी नहीं रखा, और उस कुत्ते को इतना विवादित बनाया जा रहा है। अरे ये बीजेपी कुत्तों से इतना नफरत क्यों करती है? कुत्ते को तो हमारे सनातन धर्म में श्वान कहा गया है, श्वान। और कुत्ते को काल भैरव जी का वाहन कहा गया है। कुत्ते पुलिस दल के सहयोगी माने गए हैं। कुत्ते तो बहुत सारे आर्मी में भी हैं। कुत्तों, कोई ऐसा गांव होगा जहां कुत्ते पालतू प्राणी के रूप में घर की देखभाल नहीं करते हो, तो कुत्तों से इतना नफरत क्यों है बीजेपी को? ये बोलते अंदर कुत्ता इतना। एक लाइन अमित भाई, ये आनंद दुबे साहब को, ये ग्रामीण अंचल यूपी से रह के बंबई महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी में रहते हैं, ये जानते हैं कि ये गांव देहात का कुत्ता है, भारत का कुत्ता है या विदेशी कुत्ता है, गले में पट्टा है क्या नहीं है, या सड़क पे उठाया गया कुत्ता ऐसे आराम से संसद के अंदर आ जाता है। अरे ये डिसाइड कर लो वो विदेशी कुत्ता था या यूपी और महाराष्ट्र का कुत्ता था। आनंद भाई ये बता दो जरा, पहले भी बांट दिया, कुत्ते के बारे में सोचना बांट दुखी दिया, है, जाति भी बता दो।
किस जाति का था, धर्म भी बता दो किस धर्म का था। अरे यार मैं तो हैरान हूं। अरे एक गरीब कुत्ता संसद भवन देख लिया, बंद गाड़ी में था, फिर वापस चला गया। रेणुका चौधरी ने किसी की मदद की थी, उसको बेचारी अरे ठीक है, मदद करी तो अच्छी बात है। आनंद दुबे, आनंद दुबे आपके कितने एमपी हैं? अरे यार आपके कुत्तों कितने से एमपी इतनी हैं? एक नफरत। सेकंड, आनंद दुबे करते हैं? अच्छा आनंद भाई ये बताओ फिर सांप कौन है? डसने वाला सांप कौन है? अच्छा, ये और डसने राज्यसभा वाले और और काटने लोकसभा वाले में कैसे हो सकते हैं जानवर, एमपी? कचड़ा आनंद और दुबे भैंसा कौन है? एक सेकंड, मैं रुक, अगर आपका ऑडियो डाउन है, आनंद दुबे ये डसने और काटने वाले कैसे हो सकते हैं एमपी? अब राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं नहीं। अच्छा पालतू जानवर अलाउड नहीं है, लेकिन अंदर अलाउड है। क्या भारत के संसद में पालतू जानवर बैठते हैं? मेरा आपसे सवाल है, जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, इस बात को कोई समर्थन नहीं करेगा कि किसी भी अच्छे खासे सांसद को, इंसान को कोई गलत ढंग से बोले। लेकिन उस कुत्ते की क्या गलती नहीं, है कुत्ते की बात नहीं है। उस कुत्ते को क्या किसी ने बुलाया? उसको उठा के गाड़ी में लाया, उसको वहां पे छोड़ के और फिर चली गई गाड़ी। ये कहना रेणुका चौधरी का, इतने बड़े देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ अनुराग बेचारे गरीब कुत्ते को भाटिया, मैं आपकी बात आ रहा हूं। अनुराग, अब तो आनंद दुबे भी कह रहे हैं कि ये गलत है बोलना। आपको लगता है ये गलत था? 30 सेकेंड अनुराग। देखिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 140 करोड़ का देश, जो एयर पॉल्यूशन कितने बुरी तरह छाया हुआ, लोग परेशान हैं, बीएलओ की मौत हो रही, महंगाई बेरोजगारी से कमर टूटी है, लेकिन कुत्ता उनके लिए प्रिय हो गया। मुद्दा क्या हो गया? कुत्ता। किसका? रेणुका जी कुत्ता एक ले आई, उनके गाड़ी में आ गया, अब वो मुद्दा मिल गया। मुद्दा क्या मिल गया? गाड़ी में कुत्ता था, कुत्ता मुद्दा हो गया। क्या बात है भाई, क्या हो गया देश को भाई? क्या हो गया? किसी गाड़ी में कुत्ता आया